91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम यंग हल्द्वानी। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपके साथ अनिल। इस प्रोग्राम में जो आज हमारे मेहमान हैं वो हैं भरत खुलबे। भरत खुलबे बेसिकली एक ट्रैवलर हैं, यानी कि यायावर हैं कह सकते हैं। और इसके अलावा ये म्यूजिशियन हैं, यानी कि गाने लिखते भी हैं और म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। तो भरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में सबसे पहले। थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए मुझे। भरत, जैसे आपके बारे में जैसे ये बात आती है कि आप एक ट्रैवलर भी हैं और इसके अलावा आप म्यूजिशियन भी हैं, तो वो क्या वजहें थी जिन वजह से आपके अंदर ये जो शौक़ हैं ये पैदा होते हैं? हालांकि पहाड़ों में जो हम देखते हैं कि कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनके पास प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन वो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं। तो ऐसी ही एक प्रतिभा आप भी हैं। और ये है कि जो भी प्रतिभा किसी के अंदर होती है तो उस प्रतिभा के पीछे कुछ ना कुछ वजहें ज़रूर होती हैं। चाहे वो उसका बचपन हम्म। या फिर उसकी जवानी के जिस तरीके से उसकी जो जीवनचर्या रही है वो जीवनचर्या हो, या फिर उसकी जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, या फिर जो उसके आसपास का माहौल रहा है, जी उस हाँ। वजह से उसके अंदर ये प्रतिभाएं आती हैं। तो आपके अंदर कहाँ से ये प्रतिभाएं पैदा होती हैं? या फिर ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे अगर आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं तो। बहुत सही। मुझे लगता है म्यूज़िक की शुरुआत ऐसे हुई कि घर में हमेशा से वो ना टेप रिकॉर्डर चलता रहता था, कोई ना कोई, और उसमें कोई ना कोई गाने चलते रहते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो खुद थोड़े बहुत म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं अपने, और वो गाने का जो सिलसिला था वो तो वहाँ से शुरू हो गया था बचपन से ही, क्योंकि वो गाते थे और वहाँ पे किशोर कुमार की कैसेट चल रही है या मोहम्मद रफ़ी या गज़लें चल रही हैं। तो म्यूज़िक का जो एनवायरनमेंट वो घर से थोड़ा-सा सॉलिडिफ़ाई हो गया था। और उसके बाद फिर आते-आते म्यूज़िक मैंने बाद में इसलिए करना चूज़ किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है, मैं बाकी सारी चीज़ें करने के बाद फिर इस पे फिर वापस से म्यूज़िक करने ही लग जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ढंग से ही कर लिया जाए। तो भरत, जैसे आप बिलोंग करते हैं चौखुटिया से पहाड़ में, जी। तो आपका जन्म कहाँ हुआ और इसके बाद जो आपकी एजुकेशन रही है वो कहाँ रही है, और कैसे आपकी एजुकेशन रही है, और उसके बाद फिर ये जो यात्राएं हैं, यात्राओं से कैसे आपका जुड़ा हुआ? तो चौखुटिया के पास एक गाँव है सिरोली, मैं वहीं पैदा हुआ था। कुछ समय वहाँ रहे जब मैं छोटा था। उसके बाद फिर पिताजी आर्मी में थे, तो थोड़े-थोड़े इधर-उधर ट्रांसफ़र्स उनके साथ इधर-उधर रहना, और फाइनली आके फिर हल्द्वानी सेटल हुए। और हल्द्वानी में फिर बीएसशिबा स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। वहाँ से निकलने के बाद एमबीपीजी पहुँच गया। एमबीपीजी में मैंने लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की कुछ समय, और फिर उस दौरान थोड़ा इधर-उधर कुछ ना कुछ काम ढूँढने की कोशिश या म्यूज़िक करने की कोशिश, तो उसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के दौरान कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि क्लैरिटी से क्या करना है। तो उसके बाद में फिर निकल पड़ा। कोई जो फ्रेंड्स कुछ स्टार्टअप में काम कर रहे तो उनके साथ निकल लिया। कभी कोई ऑड जॉब्स करने के लिए निकल लिया कि हाँ, ये अभी ये काम समझ में आ रहा है, ये करते हैं। उसी दौरान म्यूज़िक का अपना सीन थोड़ा-थोड़ा चलता रहा। मैं उसी दौरान और सीखता भी रहा गिटार को। मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट गिटार था, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हैं वो सब करते रहना उस दौरान ही हुआ। उसी दौरान थोड़ा बहुत स्टेज से भी परिचय हो गया। पन्नागर यूनिवर्सिटी यहाँ पे, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, तो कभी-कभी उनके वहाँ प्ले करना। और इस तरीके से मतलब आड़े-तिरछे सांप-सीढ़ी वाले रूट से चलते हुए मैं पहुँच गया म्यूज़िक वाले अपनी इस जो मैं अभी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो तो बहुत क्लियर रास्ता नहीं है, बट बड़ा आड़ा-तिरछा सा है। जैसे आपका जो म्यूज़िक का जो रास्ता रहा है, तो इस हुँ, म्यूज़िक के रास्ते के जो कई सारे खूबसूरत से पड़ाव होंगे, हुँ। वो पड़ाव कैसे रहे और किस तरह से आप उन पड़ावों से रूबरू होते रहे? म्यूज़िक के जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इसमें, जो आप पड़ाव अगर उसको उस रास्ते में, मतलब वो रास्ते ही अपने-अपने पड़ाव हैं एक्चुअली। उस रास्ते में चलते हुए बड़ा सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है, वो ये है कि आपको अलग-अलग स्ट्रेटा, अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने को, उनकी बातें, फिर उनके अपने विचार, उनकी अपनी लाइव्स, वो सब जो ह्यूमन कनेक्शन है बेसिकली, वो ह्यूमन कनेक्शन वाला जो एलिमेंट है, वही मुझे लगता है उसकी सबसे प्यारी खूबसूरती है, और मुझे वो सबसे ज़्यादा अपील करता है। तो म्यूज़िक के लिए आपने कहीं से कोई ख़ास ट्रेनिंग ली, या फिर कोई म्यूज़िक से जुड़ी हुई एजुकेशन आपने ली, या फिर चलते-चलते खुद से ये शुरू हो गया? बहुत फॉर्मली तो नहीं, पर हुँ। क्योंकि शुरुआत में घर में पिताजी भी म्यूज़िक, वो काफ़ी अभी भी वो फ्लूट बजाते हैं और बहुत सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स वो कुछ ना कुछ वो अपने शौकिया तरीके से बजाते रहते थे। तो उससे जो धीरे-धीरे गाने गाने का थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर पाता हूँ। पर बाद में फिर मैंने एक जगह गिटार क्लासेस ली थी जब मैं छोटा था। तो कुछ समय के लिए मैंने गिटार क्लासेस ली थी, वो सीखा। फिर उसके बाद में फिर यूट्यूब जो है, वो जब नया यूट्यूब का आना हुआ हमारी लाइफ़ में, उसके बाद से फिर यूट्यूब से काफ़ी सीखने को मिला। तो ऐसे इम्प्रूव करते हुए, मतलब इसको एज़ बहुत फॉर्मली ट्रेन्ड नहीं हूँ, बट हाँ, जैसे लोग वो क्लासिकल म्यूज़िशियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रियाज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं और बहुत अच्छा उनका वो पकड़ रहती है ना अपने सुरों और उस पे, तो वो नहीं, वैसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा
कहीं टकराते, इस किनारे टकराते टकराते वो जो पत्थर है वो थोड़ा सा वो हो गया, हल्का सा थोड़ा बहुत पॉलिश आया है, ज़्यादा नहीं, अभी बहुत रफ एजेस हैं। तो भरत, जैसे आपने कहा कि जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो आपकी नहीं रही है, और देखा जाए तो कई सारी जो प्रतिभाएं अभी अच्छा नाम म्यूज़िक में बना रही हैं अपना, या जिनका अच्छा नाम है, उनकी भी जो फॉर्मल ट्रेनिंग रही उनकी भी नहीं रही है, और उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, आगे भी करते आ रहे हैं। तो भरत, जो हमारे लिसनर्स हैं वो अगर आपको अभी कुछ देर सुनना चाहें बिल्कुल। तो। वाह, ये बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में अभी बात ही कर रहे थे, इसको जी। कहते हैं उकुलेले। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप एक बार हमारे लिसनर्स को बता दीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं इसे ट्यून भी कर लेता हूँ और मैं बात कर भी लेता हूँ हम्म। कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है उकुलेले। हम इसे उकुलेले कहते हैं, यूकेलेले नाम से पॉपुलर है, और ये हवाई द्वीप से निकला हुआ वो इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे लगता है इसमें शायद हवाई की जो आत्मा है वो इसी के अंदर है। इसकी साउंड टोनैलिटी बहुत अपलिफ्टिंग है, बहुत छोटा सा है, कैरी करने में ईजी है ट्रैवलिंग के लिए, और साउंड इसकी बड़ी मेलो है क्योंकि इसमें नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं, गिटार में स्टील की स्ट्रिंग्स होती है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हार्ड साउंड आती है, बट इसमें आपको ये सुनाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से। खैर, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मैं अपनी टूटी फूटी जो कुमाऊनी है उसमें मैंने बनाया था, और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा हो तो उसके साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ही लाइनें हैं। जी रया जाग रया उन्हें रया हो, 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 जाले रोला खुश रया हो, जी रया जाग रया उन्हें रया हो। जैसे तुम चाहो उससे हम छो, कति नमक ज्यादा मिर्च कम छो, जैसे तुम चाहो उससे हम छो, नमक ज्यादा मिर्च कम छो, सुख दुख लागी रूनी तब ते लोग यकुनी, जाले रोला मस्त रया हो, जी रया जाग रया उन्हें रया हो, जी रया जाग रया उन्हें रया हो। जो भी है जितना भी है इतना ही अपना ये मिलना मिलाना, आना है तो जाना भी है, मिलना तो है बस एक बहाना, आओ आओ मिलके गाओ पहाड़ा का यो संदेशा, जी रया जाग रया उन्हें रया हो, जी रया जाग रया उन्हें रया हो, जाले रोला खुश रया हो, जी रया जाग रया उन्हें रया हो, उन्हें रया हो। तो भरत, जितनी खूबसूरती से आपने गाया है उतनी ही खूबसूरती से आपने उकुलेले, ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट बताया, हाँ। इसे प्ले भी किया है साथ में। थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी मज़ा हमें आया है, और जाहिर सी बात है लिसनर्स को भी काफ़ी मज़ा इसमें ज़रूर आया होगा। और भरत, आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आपने, जैसे जो गिरीश तिवारी जी हमारे आंदोलनकारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनके भी जो गीत थे, उनके गीतों को भी आपने कुछ रिक्रिएट किया है। हाँ, दरअसल गिरदा के बारे में जो मुझे पता चला था कुछ अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही, वो कि इतने शानदार पोएट, और हम मतलब यहीं इसी एरिया में, और दूसरे हल्द्वानी जैसे शहरों में हम जो है बहुत ज़्यादा अभी इसका हमारे पास आसपास पे बहुत सारे कुमाऊनी पोएट इजीली हम लोग नहीं मिल पा रहे होते उनसे, बट उनके बारे में यूट्यूब पे कुछ कंटेंट अवेलेबल हो गया था, और ये सुना, और जितना मैंने उनको सुना मुझे लगा ये बड़े मतलब जो ये बात कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरा उनका कहने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके ऊपर म्यूज़िक बनाने का विचार बहुत पहले से था, बट वो हो नहीं पाया। उसके बाद कई सारे गाने थे, उनमें से ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और
दूसरा वो जैता एक दिन तो आलो। तो उन दोनों के लिए मैंने सोचा था कि उकुलेले में बड़ी प्यारी सी धुन बन जाती है, हाँ उस धुन से मैं रिक्रिएट करते उसको चल रहा था। मैं इसे सुनाऊं? हाँ हाँ। पार पछू धार बटे माठू माठू ठुमक ठुमक रत्नाली जय छबिली सुघड़ी हुलरिए गे ब्याल लाल भैकांसिल बादल सुनायूं हिमाल है गो वार पार डन कान में नारंगी रंग फुकी गो और रूप देख अपने आपी शैल सुतारा जुलासी चाहिए रगे ब्याल कुछ इस तरीके से मैंने इसका ये वर्जन इसमें बनाने की कोशिश की थी। दरअसल गिरधा की पोइट्रीज, मतलब उनको पोइट्री से ज़्यादा हमको गीत ही कहना चाहिए। मुझे लगता है कि अपना म्यूजिक तो खुद ही बना के चले गए थे वो। मैंने इसको यूट्यूब वीडियो में कहीं देखा था और वो खुद ही इतना प्यारा गा रहे थे, तो बस इतना बाकी रह गया कि मेरे को उसको उकुलेले में उसका रेंडिशन बनाना था। मुझे थोड़ा बहुत उसमें फ्लूट के साथ और उकुलेले के साथ, तो मैंने इसको एक रेंडिशन बनाने की इसकी कोशिश की। तो भरत, काफ़ी खूबसूरती से आपने गिरधा के इस गीत को भी पेश किया है। और जैसे आप एक यात्री भी रहे हैं, यानी कि ट्रैवलर आप रहे हैं, तो यात्राओं के साथ में आपका जुड़ाव जो रहता है संगीत की यात्रा के साथ, उस यात्रा से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? ये समझ लीजिए कि जैसे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे ही कुछ अतरंगी से मेरे दोस्त हैं और वो भी बहुत अच्छे ट्रैवल करते हैं। पहले मैं अकेले घूमता था, फिर वो नहीं था, ऐसे लोग मिलते गए और वो अपने जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है जिनके साथ हम कभी प्ले कर रहे होते हैं साथ में। और मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैं अकेला घूम रहा होता था, उसकी इंटेंसिटी फिर वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, और ट्रैवल करते करते ऐसे बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिलना, उससे फिर वो क्या है, और उसके बाद आप कॉर्पोरेट वाली नौकरी आपको पसंद आ नहीं रही है, तो उसके बाद वो जो ये सारी चीज़ों का जो घालमेल है, उससे ऐसा हुआ कि चलो अब चलते हैं, धूमकेतु की तरह चलेंगे, प्लेनेट की तरह नहीं रखेंगे, और यहीं पे रोटेट नहीं करेंगे अपने एक्सिस पे। तो भरत, जो आपके जो फ्रेंड्स रहे जिनके साथ में आप यात्राओं से भी जुड़े, हाँ उन फ्रेंड्स में भी कोई ऐसे हैं जिनके शौक आपसे, यानी कि म्यूजिक से जुड़े हुए हों? हाँ, मतलब मैं ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो म्यूजिशियन ही हैं और अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा कॉम्पोजिशन वाला काम है, वो भी दरअसल जब कई लोग साथ मिलके बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उनमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग विधाएं हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं। और भरत, इसके अलावा आप खुद से भी गीत लिखते हैं, हाँ तो आपने जो खुद से कंपोज किया हो कुछ ऐसा, अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो चाहें सुनना? हाँ, तो एक तो इससे पहले जो अभी हम वो जीरे या जागरे गा रहे थे, वो तो हाँ मैंने टूटी फूटी कमानी में लिखा था, जी। जितना मुझे समझ में आता है। ऐसे ही कुछ और गाने, जैसे एक गाना है कि We are same but different people. We are same different people. Same but different people. हम सब एक हैं और हम सब अलग अलग। हमें अपनी यूनिकनेस भी सेलिब्रेट करनी है और हम एक जैसे उस बात को भी सेलिब्रेट करना है। क्योंकि जैसे, अच्छा आपके जूते का नंबर कितना है? 7। मेरा भी 7 है, हम 7 हैं, चिंता मत कीजिए। तो ऐसे ही जैसे जूते का नंबर सबका होता है अलग अलग, वैसे ही चावल में कंकर सबके अलग अलग, कर्मों का लेखा अलग अलग, किस्मत की रेखा अलग अलग। सही। जूते का नंबर अलग अलग, चावल में कंकर अलग अलग, कर्मों का लेखा अलग अलग, किस्मत की रेखा अलग अलग। कोई कम बोलता है और सबकी सुनता है,
कोई चलता ही जाता है, कोई सपने बुनता है, कोई इंट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट, कोई एम्बिवर्ट, पर सबके दिल की धड़कन is the same, 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 same. We are same, same, different people, same but different people. सबने सीखा गिर के चलना, कोई जल्दी कोई देर से, किसी ने खाई लाख ठोकरें हालात से हर मोड़ पे, कोई शाम का भटका पा गया मंजिल, और कोई सुबह उठा ही देर से. We are same, same, different people. We are same, same, different people. Same, same, different people. Same but different people. है ना, सेम सेम डिफरेंट पीपल. तो भरत, जैसे आपकी जो कंपोजिशन ये रही है, जो आपने लिखा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो महसूस हुआ है वो ये कि आप जो लिखते आए हैं वो अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से आप लिखते आए हैं. हाँ, इसमें अपने भी और लोगों के भी. जैसे इसमें कई कई जो ऐसी लाइंस होती हैं, जैसे आप कहीं किसी जगह पे बैठ के प्ले कर रहे हैं और उसमें से कई और लोग हैं जो जिनको वो, जैसे मान लीजिए आपने ये हुक लाइन बनाई है, सेम सेम डिफरेंट पीपल, तो आप उसको प्ले कर रहे हैं तो कई बार और लोगों के भी इसमें आइडियाज़ होते हैं. जैसे कई बार जैसलमेर में था तो किसी एक आदमी हमें मिला था, वो गौशाला चलाता था. मैं वहीं पे ये गाना बजा रहा था तो उसने कहा कि ये गाना, इसमें वाली लाइन, ये आप इसमें ये जोड़ो कि कर्मों का लेखा अलग अलग, किस्मत की रेखा. फिर मैंने कहा कर्मों का लेखा अलग अलग, फिर मैंने किस्मत की रेखा अलग अलग. तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, वो लोगों से भी मिलती हैं. मतलब इसमें ये पूरी तरीके से सिर्फ पर्टिकुलरली इस गाने में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी ही उसमें वो जो मैसेज है वो तब वो है कि हाँ, एक अंडरलाइन मैसेज जो सेट कर लिया, उसके बाद फिर उसमें कई लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हो बात जाते है, हैं. बहुत बढ़िया. तो भरत, जैसे जो आपकी यात्रा अभी चल रही है, ये यात्रा आपकी अभी जो वर्तमान में चल रही है, वो यात्रा की योजना आपकी पहले से थी या फिर सीधे आगे कुछ नहीं चलती पता, चली जाती है? बस और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपने कुछ योजनाएं तैयार की अपनी यात्रा की? इतना पता है कि बस ट्रैवल करना है, हाँ. और अगला रास्ता किधर की तरफ जाएगा ये तो पता नहीं, बट पहली वाली बस जहाँ मिल जाएगी. अच्छा. तो भरत, जैसे जो हमारा फोक है ना, जो कल्चर है, इस कल्चर को या इस फोक को आगे लाने के लिए आपकी अपनी कुछ कोशिशें रहने वाली हैं, या फिर इससे पहले जो आपकी कोशिशें रही हैं हाँ, वो कोशिशें कितना रंग लाई हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसे आइडियाज़ मेरे पास ज़रूर हैं, क्योंकि मेरी कुमाऊनी पे वैसी पकड़ नहीं है जैसा एक नेटिव बंदा जो पहाड़ पे रहता है उसकी हो सकती है. आपको उसके लिए, क्योंकि अब आप किसी भी शहर में आ जाते हो तो आप ये जानते हो कि आपके आसपास लोग बोलते हैं, पर आप में वो लटक नहीं आएगी, और आपको उसके जो बड़े महीन से शब्द होते हैं वो तो मैं जानता हूँ कि उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है वो ज़्यादा वेस्टर्न है. मुझे ये लगता है कि मैं और लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जिन लोगों के पास ऐसी उनकी आवाज़ या उनके पास अपना कंटेंट भी है, उसमें मैं अपने तरीके से क्रिएटिवली म्यूज़िक, क्योंकि मैं प्राइमरीली गिटार प्लेयर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि हम उसमें कैसे नया म्यूज़िक बना सकते हैं जो कि थोड़ा वैसा हो जो यंगस्टर्स को ज़्यादा अपील करे. उसमें मैं अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रहा हूँ कर रहा हूँ. और ऐसे आइडियाज़ और हैं कि और जो कविताएं हैं उन पे काम किया जाए, या अगर मेरे से कोई टूटी फूटी कुमाऊनी में मेरे से जितना लिखा जाएगा मैं उतना लिखता रहूँगा. पर मैं चाहूँगा ये कि और लोगों के साथ भी मैं काम कर पाऊँ. तो ऐसी योजनाएं मुझे लगता है कि अगर इमीडिएटली ना हो तो, लेकिन उसका कोर्स जो है उस डायरेक्शन की तरफ ही है, वहीं जाना है, ये करना ही करना है. अगर कोई आपकी तरह म्यूज़िक से जुड़ना चाहे या फिर म्यूज़िक में अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो म्यूज़िक से जुड़ेगा, या किस तरीके से वो अपनी शुरुआत करेगा, और किस तरीके से वो अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकता है? और ख़ास तौर पे जैसे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से अगर कोई है तो? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे पास इसके लिए कोई सीधा आंसर नहीं है. मैं, क्योंकि देखो, अगर आड़े तिरछे रास्तों से चलना है तो भी चल सकते हो. अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास म्यूजिकल टैलेंट है थोड़ा सा, और तुम्हें लगता है कि इसमें तुम कुछ कर सकते हो, सबसे पहले उकुलेले उठा लो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो जो बहुत ईजी लगे. अगर कोई हो सकता है ढोलक भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर उसमें. फिर अगर उसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेनिंग ले सकते हो किसी बंदे से, मुझे लगता है शायद जब आप ट्रेनिंग लेते हो ना तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं. अगर सही रास्ता तो ये होगा कि ट्रेनिंग ले लो, और अगर सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो एक काम करो, कोई भी छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट लो और अपनी मर्जी से जो जो अपने मन से मैसेज आ रहा है उसको गाने के थ्रू कहना शुरू कर दो. जैसे बॉब डिलन है,
वहाँ पे वेस्ट में, उनको उसकी आवाज़ के लिए, अब आज वो आवाज़ आइकॉनिक आवाज़ है, लेकिन एक समय पे उस आवाज़ को उतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, बट उनका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था। वैसे ही कई आर्टिस्ट हैं, तो मतलब आज जो है वो रूल्स ना काफ़ी बेंड हो चुके हैं। वो पहले की तरह मामला नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ट्रेन्ड सिंगर होना है। आपके पास अगर अपना मैसेज है और आपको लगता है कि आप उसमें कुछ कर सकते हो, गो फॉर इट, किसी भी रास्ते से जाओ। ओके। तो भरत, काफ़ी बातें अभी आपकी और हमारी रही हैं, हुँ, और मुझे लगता है कि शायद अभी बातें और भी होनी चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं वक़्त की भी एक पाबंदी सी हमें जी हाँ, देखनी होती है, जी हाँ। महसूस करनी होती है। हुँ, हुँ, तो उसके चलते अभी शायद हमारी बातें ज़्यादा तो नहीं हो पाएँगी। हुँ, हुँ। इतने शायद यहीं हम लोग अपनी आज की इन बातचीतों को बिल्कुल। विराम दें। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप हुँ, हुँ। हमसे और हमारे श्रोताओं से आगे भी जुड़े रहेंगे, बिल्कुल। और जो भी बातचीत आज के दिन में रही है, हुँ, हुँ। इस बातचीत के अलावा कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे लिसनर्स को, या फिर कोई और बात आपकी हो, और अगर आप गा के दें तो वो शायद और अच्छा लगेगा। मैसेज तो वही दे पाऊँगा जो अभी क्या, कि जहाँ रहो मौज करो। जी रहा है या जाग रहा है या, और कभी-कभी यहाँ आते रहो इस रेडियो स्टेशन पे, इसके जो भी सारे जो इवेंट्स हैं उसको कभी-कभी सुनो, तो तुम्हें मज़ा आएगा। इसीलिए जी रहा, जाग रहा और उन्हें रहा, आते रहना। जी रहा या जाग रहा उन्हें रहा हो, जी रहा जाग रहा उन्हें रहा हो, जाले रोला खुश रहा हो, और कभी-कभी ये रेडियो स्टेशन सुनते रहा हो। अभी के लिए सायोनारा। सो तो दोस्तों, ये थे भरत खुलबे, जो कि एक ट्रैवलर और म्यूजिशियन हैं, और भरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और हमारे लिसनर्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के यंग हल्द्वानी प्रोग्राम से आपसे इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।